वेलकम टू द चैनल। हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एल्केन्स। तो टॉपिक डालते हैं एल्केन्स। व्हाट आर एल्केन्स? एल्केन्स क्या होते हैं? इन एल्केन्स का जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2। सबसे पहली बात पॉइंट ये हो गया, यदि कार्बन की संख्या डबल 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या उसमें डबल हो जाएगी। n यहाँ नंबर ऑफ कार्बन है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज एल्किन्स में कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड होता है, यानी द्विबंध होता है ना। एल्किन्स में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, द्विबंध होता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज फॉर्मूला पढ़ लिया, डबल बॉन्ड होता है ये पढ़ लिया। और ये जो होते हैं ये ऑयली लिक्विड्स बनाते हैं ना, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके ये जो एल्किन्स है वो ऑयली लिक्विड बनाते हैं, इसीलिए इन्हें ऑयली लिक्विड, ये ऑयली लिक्विड्स तेलीय द्रव्य तेलीय द्रव बनाते हैं, इसीलिए इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिन्स भी कहते हैं। हिंदी में लिखे तो ओलिफिन्स भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इनका जो सफिक्स होता है यानी अनुलग्न, इनका अनुलग्न होता है ENE, इन, है ना। लास्ट में एल्केन में तो लगता था ANE, N लगता था, इसमें लगता है ENE, है ना। ENE सफिक्स लगता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें कम से कम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक कार्बन यदि हम लें तो इस फॉर्मूले में रख दो, तो वो जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा CH2 एंड दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट फॉर्मूला, है ना। ये कोई भी कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 वैलेंसी होती है ना, वैलेंसी 4 होती है, इसलिए 4 बॉन्ड बनाता। तो ये जो है फॉर्मूला ये अनकम्प्लीट फॉर्मूला है। तो इसीलिए हम कार्बन की संख्या यानी कार्बन की संख्या को 1 नहीं रख सकते, एक कार्बन को नहीं ले सकते। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम 2 कार्बन तो मिनिमम इसमें होने ही चाहिए। जैसे कि इसमें रख दो आप फॉर्मूले में 2 कार्बन रख दीजिए, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा C2H4, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, 2 कार्बन है तो ये लगा दिया, और 2 कार्बन है और ये कार्बन 2 है और हाइड्रोजन इसके दुगने हैं, तो इसका मतलब ये एल्किन है। और एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो इस कार्बन की 2 वैलेंसी हो गई, तो अब बची कितनी? 2 और बची, तो 2 और बची, इसीलिए 2 हाइड्रोजन यहाँ के लग जाएंगे। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, इधर भी ऐसा ही, एक ही रहा, एक ही रहा। इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका IUPAC नेम हम पढ़ेंगे, तो IUPAC नेम कैसे पढ़ेंगे? देखिए IUPAC नेम इसका कैसे करेंगे। तो कार्बन हमारे पास कितने हैं? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है इसीलिए हम क्या लिखेंगे? एथ। और उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा है? डबल बॉन्ड है। और जो हमारे एल्किन में जो इसका सफिक्स होता है वो क्या होता है? ENE। तो एथ के आगे लगा देंगे ENE, तो ये बन गया एथिन। क्या बन गया? ये एथिन। क्या बन गया? एथिन, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज
कार्बन की संख्या कितनी, इसमें 3 संख्या है, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस तरीके से इसे लिखा जाता है। अब इसका IUPAC नेमिंग करेंगे हम। तो देखिए इसे इस कार्बन के इसमें तो 3 तो बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, 1 बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये तो हो गया पूरी, इसकी वैलेंसी भी पूरी हो गई। नेक्स्ट बीच वाले कार्बन को देखो, 3 तो इसके 2 तो डबल बॉन्ड ये हो गए, 1 इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसकी भी 4 हो गई। और इसी प्रकार से 2 हाइड्रोजन से और 2 डबल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो गई। अब इसकी IUPAC नेमिंग हम करेंगे। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ एट प्रोप, तो प्रोप लिख देंगे, एन डबल बॉन्ड है इसलिए ENE लगा देंगे। तो ये हो गया प्रोपिन। क्या हो गया, प्रोपिन। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3CH2C डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जांपल है। तो अब इसकी IUPAC नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। एक चेन चुन ली, चेन मान लिया कि ये पूरी ये चेन ही है वैसे तो। अब इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग कैसे करेंगे, उस तरीके से उस जगह से नंबरिंग करनी है, उस साइड से नंबरिंग करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, डबल बॉन्ड को लेस नंबर मिले। तो इधर से 1 2 3 4 इस तरीके से डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है, कम नंबर मिल रहा है, 1 नंबर मिल रहा है ना इधर से। और इधर से करते तो 3 नंबर मिल रहा है, इसीलिए इधर वाले से ये राइट तरीका है। तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल गया। अब इसकी IUPAC नेमिंग हम कैसे करेंगे, तो देखिए आप, हम कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूट, है ना, ब्यूट लगाते हैं। अब देखिए ब्यूट के बाद क्या करेंगे, हम हाइफन लगाएंगे और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 पर, तो 1 लगा दिया, फिर वापस हाइफन, उसके बाद ये डबल बॉन्ड है इसीलिए इसकी जो सफिक्स होती है वो होती है ENE। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, ब्यूट 1 इन, है ना। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 ब्यूटीन, इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, चाहे इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से लिखें। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज यदि पिछले वाला ही एग्जाम्पल ले लें और उसमें बॉन्ड जो डबल बॉन्ड था यहाँ था। अब इस तरीके अगर बीच में डबल बॉन्ड हो गया तो हम इसकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग कैसे करेंगे, जहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन को डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, है ना, डबल बॉन्ड जिससे जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कम नंबर मिले। तो यदि हम इस इधर से करें तो भी 2 नंबर पे आ रहा है और इधर से करें तो भी 2 नंबर पे आ रहा है। तो हम इस तरीके से किधर से भी, आप चाहे तो किधर से भी कर सकते हैं, दोनों ही से 2 नंबर पे डबल बॉन्डिंग आ रही है। तो इसीलिए हम इधर से कर लेते हैं लेफ्ट साइड से, है ना। अब क्या करेंगे, हम नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद क्या करेंगे, हम कार्बन की संख्या को गिन लेंगे। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 4, और 4 संख्या के लिए क्या लगाते हैं अपन, ब्यूट, है ना। अब ब्यूट लगाते हैं, फिर हाइफन लगा दो, फिर डबल बॉन्ड किस नंबर पे वो लिख दो। तो डबल बॉन्ड कौन सी नंबरिंग पे, 2 पे, डबल बॉन्ड 2 पे, और फिर क्या लगा दो, ENE। तो ये हमारा हो गया IUPAC नेम, ब्यूट 2 इन, ओके। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 ब्यूटिन, जिस तरीके से आप लिखना चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं। दिस बोथ आर राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, अब इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, डबल बॉन्ड जिससे जुड़ा उस कार्बन को कम नंबर मिले। तो कहाँ से जुड़ा, आप देखिए इधर से कम नंबरिंग मिलेगी, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबरिंग कर दी। अब क्या करेंगे, कार्बन की संख्या को गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 के लिए क्या लगाते हैं हम, पेंट, 5 के लिए क्या लगाते हैं हम, पेंट लगाते हैं, ये लगा दिया पेंट। उसके बाद हाइफन। अब देखिए सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस नंबर पे, 1 पे, इसीलिए 1 लगाया, फिर ENE लगा दिया। तो ये हो गई हमारी IUPAC नेम। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, 1 पेंटिन,
इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हमारे पास एग्जांपल है। अब क्या करेंगे हम उस तरफ से हम डबल बॉन्डिंग की तरफ को कम से कम नंबर मिले, है ना, डबल बॉन्डिंग को कम से कम नंबर मिले, इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। तो हम इधर से करते हैं तो 1 2 नंबर पे हमें डबल बॉन्डिंग की नंबरिंग मिल रही है, और इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे मिल रही है। तो हम कौन सा ऊपर वाला तरीका ही चुनेंगे, 1 फिर 2 फिर 3, एक मिनट ये थोड़ा पेन डिस्टर्ब कर रहा है, 3 फिर 4 और ये 5, है ना। तो 1 2 2 नंबर पे अपने को मिल गई। अब क्या करेंगे हम कार्बन की संख्या को गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 है, 5 के लिए पेंट लिख देंगे। उसके बाद हाइफन लगाएंगे, और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 2 पे, तो ये 2 लगा दिया, उसके बाद ENE लगा दिया, तो ये हो गया पेंट 2 इन। और अब क्या करेंगे हम इसे यूं भी लिख सकते हैं 2 पेंटीन, ये भी राइट और ये भी राइट है, आप कौन सा भी लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल ये हमें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद इधर साइड में CH2 CH3 लिख रखा है। अब क्या करेंगे हम नंबरिंग, सबसे पहले तो इसमें चेन चुनने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें कौन सी चेन चुननी है, जिसमें डबल बॉन्ड आए वो वाली चेन चुननी है। तो इस बार डबल बॉन्ड कहाँ लगे हुए हैं, नीचे की साइड में लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे हम कौन सी वाली चेन चुनेंगे, हम ये वाली चेन चुन लेंगे। आप चाहे तो इधर से यूं वाली भी चुन सकते हैं। तो अब चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, सबसे सर्वाधिक कार्बन कितने आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं। तो अब हम नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग किधर से करेंगे, जहाँ जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो डबल बॉन्ड इधर से जुड़ा हुआ है तो इधर से करेंगे हम नंबरिंग, ताकि इसको 1 नंबर ही मिले, कम नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, इसलिए। अब क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया, हमारे प्रतिस्थापी हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, चेन के बाहर रह गया। तो क्या करेंगे हम यूनिक की चेन को प्राथमिकता देने के लिए डबल बॉन्ड को, अगर आपके चेन के अंदर डबल बॉन्ड है तो आप डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को दीजिए, है ना। तो क्या करेंगे हम डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हुए इधर से हम नंबरिंग करेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, हमें पता ही है। तो प्रतिस्थापी का नाम लिखने से पहले उसका नंबर लिखते हैं, कितने नंबर पे प्रतिस्थापी है, 2 नंबर पे, है ना, 2 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 2 लिख दिया। उसके बाद प्रतिस्थापी का नाम क्या है, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ, तो ये हो जाएगा एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, हाइफन। उसके बाद गिन लेंगे कार्बन कितने, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। उसके बाद देखेंगे कि डबल बॉन्ड किस जगह है, तो डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे, तो आप यूं भी लिख सकते हैं डायरेक्ट ब्यूटिन, है ना, या फिर आप लिख दीजिए ब्यूट 1 और डबल बॉन्ड है इसीलिए इन, या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं इसे 2 इथाइल ब्यूट, और 1 नंबर पे है इसीलिए ENE भी लगा दीजिए, तो दोनों ही राइट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम क्या करेंगे, अब उधर से हमें नंबरिंग करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड वाले, जहाँ से जिस कार्बन से जुड़ा है उसे कम नंबर मिले। तो इधर से करेंगे तो हमें 1 नंबर पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, और इधर से करेंगे तो हम 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, है ना, इधर से करेंगे तो 1 नंबर पे ही डबल बॉन्ड है, और इधर से करेंगे तो हमें 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो हमें 1 नंबर पे लाना है, तो कम नंबर देना चाहिए ना। तो क्या करेंगे हम, इधर से हमने नंबरिंग कर दी इस वाली साइड से। अब क्या करेंगे, इसका नेम लिखेंगे। तो नेम लिखने के लिए देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट बाकी रह गया। अब सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लिखेंगे सबसे पहले। तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कौन है, 2, फिर हाइफन लगाएंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल, तो ये लिख देंगे हम मिथाइल। उसके बाद चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, इसीलिए 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, प्रोप लगाते हैं। और उसके बाद जहाँ डबल बॉन्ड हो, आप ये प्रोपिन भी लगा सकते हो क्योंकि 1 नंबर पे ही है डबल बॉन्ड, या फिर आप प्रोप 1 इन भी कर सकते हो, तो दोनों ही राइट है।
2 मिथाइल प्रोपिन भी राइट होगा, ये भी राइट है और ये भी राइट है। या फिर एक नेम भी है इसका पोधी, वो भी राइट होगा, जैसे कि हम इसे यूं भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल 1 फिर प्रोपिन, है ना, इस तरीके से भी हम लिख सकते थे, ये वाला भी राइट है। नाउ दिस एग्जाम्पल 1 2 3 इस तरीके से हमने इसकी नंबरिंग कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया, कितने नंबर पे 3 पे, और क्या नाम है, तो क्लोरो है। और उसके बाद चेन में कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है, इसलिए प्रोप, और फिर लगा दिया डबल बॉन्ड है इसलिए इन। या फिर इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं 3 क्लोरो प्रोप, और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1 पे, उसके बाद इन। इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया, बहुत ही ईजी है ये। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे यदि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि 2 से ज़्यादा या फिर 2 डबल बॉन्ड हो तो हम उनकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड यदि कुछ सॉल्यूशन के बारे में पूछना हो तो कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, बाय बाय।